कुछ नहीं कहना है। चड्डी फटी है, बनियान सर पे नहीं है, छत पे सर नहीं है, मोदी 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 कर रहा है। लड़का दूध कब ले प्यासा भूखा है, रो रहा है, मोदी मोदी दिन भर कर रहे हैं। तो उनसे अनभक्तों से हम बात ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस समय देश भर में लगातार 2024 चुनाव की सरगर्मियां तेज है। इंडिया वर्सेस एनडीए का मुकाबला है। इंडिया की लगातार बैठकें जारी हैं। एनडीए लगातार बैठक कर रही है, जो 38 पार्टियां होने का दावा कर रही है। क्या लग रहा है इस बार मणिपुर मुद्दे से लेकर के इंडिया वर्सेस इंडिया, लखनऊ की जनता क्या सोचती है? हम इस समय लखनऊ के कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो 2024 में इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा या एनडीए का? और मणिपुर मुद्दे और संसद में मचे संग्राम को लेकर क्या देखते हैं भाई साहब? आप युवा हैं, यूथ हैं, क्या देख रहे हैं इस बार 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए, किसकी जीत होगी सत्ता में? मोदी जी फिर से या फिर विपक्ष बाजी मारने जा रहा है? इंडिया आएगा इस बार, इंडिया इंडिया आएगा, बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मोदी जी चूक हो गई है इस बार 10 सालों में? 10 सालों में चूक ही तो चूक हो रही है। जितना 70 साल में कर्जा नहीं हुआ, उतना 9 साल में 3 गुना कर्जा कर दिए हैं। वो तो कह रहे सरकारी संपत्ति बिकती जा रही है, रोजगार है नहीं, लड़के भूखे प्यासे मर रहे हैं। पढ़ने के बाद वो खुद को जो है अपना बोझ समझ रहे हैं कि हम 2 रुपए कहाँ से कमाएं। हर मुद्दे पे फेल है सर। हर मुद्दे पे फेल है, पूरी फेल सरकार है। वो तो कह रहे हैं कि देश को हम विश्व गुरु बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम मंदिर बन रहे हैं, 370 खत्म हो रहा है, लगातार देश राष्ट्रहित में सारे काम हो रहे हैं। इससे युवा का क्या फायदा होगा, हमें ये बताइए। राम मंदिर बन रहा है, युवा का फायदा होगा? कुछ बन रहा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन 370 हटाने से युवा का फायदा क्या हो रहा है? क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। हमें तो रोजगार चाहिए ना, हमें खाना तो चाहिए, खाने के लिए। क्या लग रहा है, मुद्दा रोजगार होगा या राम मंदिर होगा? मुद्दा रोजगार है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सबसे अहम मुद्दे हैं। और इन्हीं पे जो है इंडिया की टीम काम कर रही है और वही जो है सत्ता में वापस आएगी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो अखिलेश यादव, योगी जी कह रहे हैं कि हमने रामराज ला दिया, लॉ एंड ऑर्डर ला दिया, 80 में 80 सीटें फिर से यहाँ पे लाएंगे। यूपी क्या हाल रहेगा? 80 में 80 वोटें मिलेंगी उनको। वो खाली सीटें लगा रहे हैं, आगे 80 वोट मिलेगी एक विधानसभा से। ऐसा समय आएगा, देख लीजिएगा। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आप युवा हैं, कैसे देखते हैं? लगातार संसद में हंगामा चल रहा है, मोदी सरकार कह रही है कि हम जो है चर्चा चाहते हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है। मणिपुर मुद्दे में क्या बोले बताओ? पूरे हफ्ते हो गए, कोई एक शब्द नहीं बोला है। अगर कोई बोलता है तो उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है संसद भवन से। क्या मतलब निकला? मतलब ये तो तानाशाही हुई ना कि हम आपके खिलाफ बोलेंगे, अब हमें उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये तो 1947 से पहले के भारत लग गया है। तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही, पूरी तानाशाही चल रही है। क्या लग रहा है, बदलाव तो है? बदलाव तय हो चुका है, बदलाव हो चुका है। इंडिया में फूट तो नहीं बचेगी? कोई फूट नहीं मचेगी, कोई फूट नहीं मचेगी। क्या लग रहा है कि मणिपुर की बात करें, स्मृति ईरानी वैसे तो ट्वीट करती थी, स्मृति ईरानी पे सवाल खड़ा हो रहा है महिलाओं को लेकर, उन पे क्या कहेंगे? उन पे क्या कहें? 435 रुपए का सिलेंडर था तो वो छाती नोचने लगती थी, जो है सिलेंडर सर पे लेके घूमने लगती थी संसद भवन के सामने। आज 1200 का सिलेंडर है तो घर में जो है एसी में सो रही हैं। तो उनको हम क्या बोले? मोदी भक्तों को क्या कहेंगे? जो मोदी भक्तों का कुछ नहीं कहना है। चड्डी फटी है, बनियान सर पे नहीं है, छत पे सर नहीं है, मोदी 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 कर रहा है। लड़का दूध कब ले प्यासा भूखा है, रो रहा है, मोदी मोदी दिन भर कर रहे हैं। तो उनसे अनभक्तों से हम बात ही नहीं कर सकते हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। हम देंगे मोदी को, चाहे जो है हमारा घर भी बिक जाए। अरे तो बिक तो चुका है, अब क्या बेचेंगे? शरीर बेच देंगे अपना। तो यार पूरी तरीके से आप मानते हैं इंडिया तय है? इंडिया तय है, बिल्कुल तय है। भैया इंडिया वर्सेस एनडीए क्या देख रहे हैं आप? इंडिया तय है जी। किस मुद्दे पे लग रहा है कि इंडिया आएगी, एनडीए जा रही है? जी, महिला सुरक्षा हो गया, पहली बात तो ये है। मोदी सरकार फेल है? जी बिल्कुल फेल है। मणिपुर में जिस हिसाब से देखा जाए, वो बता रहे हैं हम बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो विपक्ष से वो क्या बात करेंगे? उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया उसका, मणिपुर का। और सोशल मीडिया पे मैंने हम चर्चा चाहते हैं, वो लोग हंगामा मचा रहे हैं। आप ये बताइए, सरकार क्यों चर्चा चाहती है? सरकार के पास पावर है, सरकार अपनी पावर का यूज करे सही तरीके से। वो कह रहे हैं हम एक्शन ले रहे हैं, वहाँ कहाँ एक्शन ले रहे हैं? अगर एक्शन ले रहे हैं तो विपक्ष से बात करने की जरूरत ही क्या है? 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से कम, मुझे लग रहा है ज्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि मैंने 1-1.5 महीने हो गए तो तब मैंने। मुद्दा क्या लग रहा है कि सरकार को जो है वो फायदे में लगेगा या बैक फुट पे ढकेलेगा? सरकार को बैक फुट पर ढकेलेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक सीट है, इसलिए शायद इतना देरी हो रही है। लोकसभा सीट एक ही है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया तय है? हाँ, इंडिया तय है। गठबंधन चोरों का गठबंधन है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया थी, मोदी जी का कहना है। तो क्या चोरों का गठबंधन है? तो भारत को इंडिया कहते हैं, तो क्या ये चोरों का हो गया देश? आप बताइए। ये चोरों का, लुटेरों का, परिवारवाद का गठबंधन बता रहे हैं। कैसा परिवारवाद? जनता चुनती है। अमित शाह के बेटे के तरीके नहीं अपॉइंट कर दिया डायरेक्टली कि आइए आपको सचिव बना देते बीसीसीआई का। परिवारवाद है? परिवारवाद है, बिल्कुल परिवारवाद है। कुछ नाम
अमित शाह के बेटे हो गए। और जिस हिसाब से चुनाव की बात की जाती है, राजनाथ के दोनों बेटे, एक विधायक एक सांसद है। ये परिवारवाद नहीं है, केवल सपा में परिवारवाद दिखता है। इंडिया पूरे इंडियन परिवारवाद है। वो कह रहे हैं कि शिवसेना अपने बेटे उनको बचा रही है, राहुल गांधी को, सोनिया राहुल को बचा रही है, अखिलेश। अपने गिरे बांध में झांक के देखे, दूसरे का तो सब देखते हैं, अपना तो देखे पहले कि हम कहाँ जा रहे हैं। जनता जान चुकी है सर। जनता जान चुकी है बिल्कुल। जैसे बिहार में बदलाव हुआ है, रातों रात खत्म कर दिए गए, उसी तरह यूपी में भी खत्म कर दिए जाएंगे, भारत से भी खत्म कर दिए जाएंगे। जनता जान चुकी भाई साहब। जी सर। इंडिया या एनडीए? इंडिया। इंडिया तय है। हाँ इंडिया जनता तय जान चुकी है। लखनऊ का युवा क्या कहता है? लखनऊ का युवा यही कहता है कि हमको इंडिया, हाँ बदलाव चाहिए। बदलाव तय है। हाँ बहुत हो गया अब इन लोगों का। बदलाव तय भाई। क्लियर है, इंडिया आएगा। हाँ क्योंकि मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। अगर रोजगार रहा होता तो मैं लखनऊ आके नहीं भटकता। मैं भी सोनभद्र का हूँ, इसी का डिस्ट्रिक्ट है। 32 है तो मेरा 64 है। अगर हमें रोजगार मिलता तो मैं आकर के यहाँ 32 में नहीं रहता, मैं 64 में अपना जिंदगी पालन कर लेता। इसलिए इंडिया कन्फर्म है, हमें विकास चाहिए। हाँ भाजपा वाले गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है इनके पास। धर्म पे क्या होगा भाई, हमको विकास चाहिए। मंदिर बना लिया, हम पूजा कई लोग करने जाएंगे। पूजा करने से काम नहीं होगा, हमारे खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए ना सर। जी सपा प्रशासन में गुंडागर्दी थी, उनका कहना काम है, लेकिन दिख तो रहा है ना भाजपा वाले। इनके पास तो मिला, इनके पास केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो कहाँ से फेल तो है हर जगह पे। हमने देखी है, लखनऊ विश्वविद्यालय में लोग मणिपुर के समर्थन में उतरे थे, विरोध कर रहे थे। जिस हिसाब से वहाँ पर किसी दरोगा ने गाली दी है, जिस हिसाब से माँ बहन की गाली दी है, उस वहाँ के छात्र नेता को, छात्र नेता थे या छात्र थे जो भी थे, उनको जिस हिसाब से गाली दी गई है, क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? ये तो गुंडागर्दी है। जी बिल्कुल। तो स्मृति ईरानी क्या कहेंगे भाई साहब? आप महिलाओं को लेकर नहीं बोल रही हैं? इतनी बड़ी सांसद, इतनी बड़ी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में बैठने वाली जो है महिला है, वो महिला को जो जब उत्पीड़न में नहीं बोल रही हैं तो भारत के लिए क्या बोलेंगी? हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? कोई उम्मीद नहीं है उनसे। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं अमेठी भी जा रहा है उनका। अरे तो वो तो जाना तय है, वो हो चुका है। पार्टी जा रही है, बिल्कुल तय, खत्म, भाजपा खत्म। तो ये देखिए लखनऊ के युवा हैं, इनसे हमने राय जानी। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इस बार तय है। आप बताइए, इंडिया वर्सेस एनडीए, विपक्ष में जो है वो मोदी सरकार, विपक्ष हटाएगी मोदी सरकार को या फिर वाकई में मोदी सरकार की वापसी? आप अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।